इस वीडियो में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा सवाल को हल करने जा रहे हैं। इसमें एक बर्तन के बारे में बताया गया है कि उसका निचला हिस्सा जो है अर्धगोलाकार है और ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पूछा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों ही समान होगा जब तक इस बर्तन का मोटाई दिया हुआ ना हो। मान लीजिए अंदर का त्रिज्या अलग है और बाहरी त्रिज्या अलग है और ये बर्तन का मोटाई इतना है, तब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा। और अगर उसका कोई मोटाई अलग दिया हुआ नहीं है, जो बिल्कुल पतला नगण्य होता है, उसमें आंतरिक और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है। तो इस सवाल को हम लोग हल करने जा रहे हैं। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये जो आधार होता है बेलन का, इस आधार का परिमाप यानी 2πr से अगर उसमें हम h गुना कर देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। और अगर इस आधार का क्षेत्रफल यानी πr², उसमें अगर हम h गुना कर देंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। ये बेलन का फॉर्मूला है। तो ये बेलन हो गया, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh और अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो क्योंकि ये आधा है इसलिए 2πr², ये निकलेगा ऐसा। अब इसमें हम एक चीज देखेंगे कि ये बर्तन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या जब यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और ये अर्धगोलाकार भाग है, यानी ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार तब यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, जब ये 7 सेंटीमीटर है और टोटल 13 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला भाग जो है बेलन का ऊंचाई जो है ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसको भी लिख लेना है। अगर आप फिगर बनाते हैं तो उसमें माइनस करके लिख सकते हैं। और अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। इसको आप इस 2πrh का मान अलग से रखेंगे, फिर 2πr² का मान अलग से रखेंगे, फिर लास्ट में ऐड करेंगे तो भी आंसर निकलेगा। या फिर यहाँ पे हम देखें, दिखाई दे रहा 2πr और यहाँ पे भी 2πr मेरा दोनों के पास उपलब्ध है, तो हम क्या करेंगे 2πr को कॉमन ले लेंगे। इसके पास क्या बचा h, इसके पास क्या बचा r, क्योंकि 2r था, यहाँ पे r इंटू r है, r² का मतलब r इंटू r, तो एक r हम कॉमन ले लिए हैं, तो एक r यहाँ पे बचा। इस प्रकार अब यहाँ पे हम मान रखेंगे 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हम लोग देखें यहाँ पे 7 है और h का मान इधर हो गया 6 प्लस r का मान है 7। इस प्रकार ये इसके साथ कटेगा, 22 दूनी ये हो गया 44 इंटू 6 और 7 हो गया 13, 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। अब ये जैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताए, वैसे ही अधिक से अधिक स्टेप बनाने का कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं जाना है, एक एक स्टेप बनाना है। अब यहाँ पे जो है इसको ये हल करने के पहले ही हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये चीज़ हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। और बेलन का ऊंचाई, उसके बाद हम और एक लाइन लिखेंगे बेलन का, अतः बेलन का ऊंचाई ये हो जाएगा 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। ये डेटा मेरे पास उपलब्ध है, इसको पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद इसका फिर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।